हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। बिल्कुल लगे रहिए, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। एक वर्दी आपको इस बार पक्की करनी है, ये निर्णय ले लीजिए और लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम भर्ती परीक्षा का हिंदी का एक अगला सेट लेकर आए हैं और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला सवाल। कहता है कि बताइए हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है। हिंदी का प्रहरी पूछा क्या गया है, हिंदी का प्रहरी किसे कहा गया है। तो मदन मोहन मालवीय को, पुरुषोत्तम दास टंडन जी को, महात्मा गांधी जी को, काका कालेकर को कहा गया। क्या किसे कहा गया प्यारे साथियों? मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, महात्मा गांधी और काका कालेकर। तो हिंदी का प्रहरी प्यारे साथियों पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा जाता है। अगला सवाल है प्यारे साथियों, अगला सवाल आपके पास है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा, क्या प्यारे साथियों, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विपरार्थक है। उत्थान, क्या प्यारे साथियों, उत्थान का विपरार्थक, विपरीत यानी विलोम बताना है। तो उत्थान का विलोम प्यारे साथियों पतन होता है। क्या होता है? उत्थान का विलोम पतन होता है। उत्थान का विलोम पतन होता है। अगला सवाल प्यारे साथियों कहता है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, क्या कह रहा है कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए कौन सा एक शब्द होगा, यानी एक शब्द बताना है। यानी जिसके पास कुछ भी ना हो प्यारे साथियों, विनीत, अकिंचन, दरिद्र और गरीब। तो प्यारे साथियों जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन होगा। क्या होगा? अकिंचन होगा। अगला सवाल है प्यारे साथियों, अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। क्या बताना आपको? तत्सम। कौन सा शब्द इनमें से तत्सम है? आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। क्या पूछा जा रहा साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत वाले शब्द। तो प्यारे साथियों तत्सम इसमें से बरसात, बरसात तद्भव होता है और वर्षा तत्सम होता है। वर्षा तत्सम होता है और बरसात तद्भव होता है, यानी इसमें तत्सम क्या है? वर्षा। अगला सवाल प्यारे साथियों, अगला आपका कह रहा कि पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में और किस नाम से जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल को क्या है? पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में और किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और मध्यकाल। देखो गद्यकाल, अब देखो ऑप्शन आपका क्या है कि भैया पूर्व मध्यकाल को हम भक्तिकाल के नाम से जानते हैं। किस काल से? पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल से। याद कर लो, पूर्व मध्यकाल किस काल के नाम से जाना जाता है? भक्तिकाल के नाम से। अगला सवाल आपका है प्यारे साथियों, कह रहा है कि मौसम आज सुहावना है। वाह भाई क्या बात है, मौसम आज सुहावना है। सुहावना, देखो सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? मतलब सुहावना है क्या? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, विशेष से है और संज्ञा है। तो प्यारे बच्चों देखो सुहावना, सुहावना विशेषण है। क्या है प्यारे बच्चों? सुहावना एक विशेषण शब्द है, यानी सुहावना विशेषण का परिचय। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कह रहा है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है। क्या कह रहा है प्यारे साथियों? ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है। रविवार, सोमवार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हिमालय, विंध्याचल, अशोक और आम। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होता है। तो प्यारे साथियों जितने भी पोस्ट हैं, पद हैं, वे सभी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये दोनों पद हैं, इन दोनों पद को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ऐसे आपने देखा होगा। बात समझ रहे हैं? आपने ऐसे देखा होगा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। बात समझ में आ रहा है आपको हमारी बात? जितनी भी पद हैं, पोस्ट है, वे सभी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए सवाल का उत्तर होगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कहता है कि संयोग, कह रहा कि संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द बताइए। उपसर्ग आगे लगता है
तो प्यारे बच्चों सम प्लस योग, क्या सम प्लस योग बराबर होता है क्या संयोग। क्या होता है प्यारे साथियों संयोग। तो सवाल का उत्तर होगा उपसर्ग सम है और मूल शब्द क्या है योग है, तो संयोग बन गया। अगला सवाल आपका है प्यारे साथियों, कह रहा व्याकरण, व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, व्याकरण की दृष्टि से बताना है। तो प्रेम प्यारे साथियों, प्रेम, प्रेम शब्द व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो भाववाचक संज्ञा है। घृणा, प्रेम और जो है क्रोध, ये सभी किस चीज के अंतर्गत आएंगे, कौन से शब्द आएंगे व्याकरण की दृष्टि से, तो प्यारे बच्चों ये भाववाचक संज्ञा। संज्ञा 5 प्रकार का बताया गया है और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल आपका है प्यारे साथियों, कह रहा अब पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है। तो देखो जब भी अब पढ़कर मतलब पढ़ लिया गया है, अब क्या होने वाला बताइए अगला काम। तो जब भी एक क्रिया पूर्ण हो और दूसरी क्रिया चालू हो तो ऐसे में पूर्णकालिक क्रिया कहलाता है। क्या प्यारे साथियों पूर्णकालिक क्रिया, यानी एक क्रिया पूरी हो गई और दूसरी क्रिया चालू होने वाली है, अब पढ़कर क्या होगा तो पूर्णकालिक क्रिया है। अगला सवाल है प्यारे साथियों, अगला सवाल आपका है कि आने वाला क्षण, आने वाला क्षण लाल नजर आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों, आने वाला क्षण लाल नजर आता है। और इसमें जो आपका इन्वर्टेड सिंगल एकहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखा गया है क्षण, इसका अर्थ क्या होगा या इसकी वचन पहचानिए, इसका वचन पहचानिए। तो क्षण का वचन प्यारे साथियों एक वचन है। क्षण किस वचन में प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर, तो एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं और उस सही विकल्प का चयन करिए जो पद्य को उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मतलब आपको बताना है कि यहाँ एक रेखांकित दिया गया है, लाइन दी गई है, एक जो है एक लाइन दिया गया है और इस लाइन में बात समझ रहे हैं, यानी एक पद दिया गया है और इस पद का आप अलंकार बताओ। तो देखो रघुपति राघव राजा राम, क्या प्यारे साथियों रघुपति में रा, राघव में रा, राजा में रा, और राम में भी क्या आ रहा प्यारे बच्चों रा रहा। तो सब में जब रा आ रहा और वर्ण वृंत हो रहा, यानी बार बार वर्ण का प्रयोग हो रहा है पुनः हर बार, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा प्यारे साथियों अनुप्रास होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा प्यारे साथियों अनुप्रास अलंकार होगा। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कह रहा है कि इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत है, कृत प्रत्यय कौन सा है। नयन शब्द, आपके सामने एक शब्द दिया गया है नयन, और इस नयन में बताइए कौन सा कृत प्रत्यय है। तो प्यारे बच्चों इसमें प्रत्यय आपको बताना है, नयन में अन होगा। क्या होगा प्यारे साथियों अन, नयन में कौन सा प्रत्यय लगा है अन प्रत्यय लगा है। ने प्लस अन बराबर नयन होता है। अगला आपका है सवाल, कह रहा संगम, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि हुई है। तो प्यारे साथियों संगम में किस तरह की अशुद्धि हुई है, तो देखो अनुनासिक अशुद्धि है, रेफ है, नुक्ता है, अनुस्वार। तो प्यारे साथियों संगम में अनुस्वार लगना था, क्या लगना था अनुस्वार लगना था। अब अनुनासिक संबंधी इसमें अशुद्धियां, कौन सी अशुद्धि है अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां है, यानी पंचमाक्षर अशुद्धि है। क्या समझ में आ रहा है आप सब लोग को। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। कृपण एक शब्द आपको दिया गया है, कृपण, कह रहा कृपण का वर्ण विच्छेद करिए। तो प्यारे साथियों देखिए आप कृपण लिखा गया है, कृपण है और इसका वर्ण विच्छेद करना है। तो पहले आपका का निकल आएगा हलंत, उसके बाद री निकल कर आएगा प्यारे साथियों री, उसके बाद पा निकल कर आएगा हलंत, फिर इसमें आ निकल कर आएगा, फिर अड़ा है हलंत होगा और इसमें भी आ निकल कर आएगा। और ये जहां भी कहीं होगा वही आपका क्या होगा शब्द होगा। वर्ण विन्यास करना, देखो कृपण को तोड़कर वर्ण अलग, स्वर अलग, व्यंजन अलग करने हैं। तो आपका चौथा आपका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल आपका है यशोदा, यशोदा में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है।
प्यारे साथियों यशोदा में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि और दीर्घ संधि। तो प्यारे साथियों यशोदा एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्या है? यसा प्लस दा बराबर यशोदा होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? यशोदा होता है। तो इसमें कौन सी संधि का प्रयुक्त हुआ है? विसर्ग संधि का। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कह रहा लड़ाकू, कह रहा लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय लगा है प्यारे साथियों? लड़ प्लस आकू। क्या होगा प्यारे साथियों? लड़ प्लस आकू बराबर क्या होता है? लड़ाकू होता है। तो इसमें आकू प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? आकू प्रत्यय लगा है। अगला सवाल है प्यारे साथियों आपका, कहता है कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं? आपके सामने एक चिन्ह रखा गया है और कह रहा है कि इस चिन्ह को क्या कहेंगे? इस चिन्ह को क्या कहेंगे? तो देखो ये चिन्ह आपके सामने ऐसा बनाया गया है कुछ। तो देखो पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसा होता है, पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे होता है, केवल ऐसे पूरा डंडा खड़ा सा होता है। अर्थ ये पूर्ण विराम का चिन्ह होता है प्यारे साथियों। अर्ध विराम का चिन्ह आपके सामने ऐसा होता है और निर्देशक का चिन्ह ऐसा होता है और अल्प विराम का चिन्ह ऐसे होता है। तो ये कौन सा चिन्ह है प्यारे साथियों? अर्ध विराम का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? अर्ध विराम का चिन्ह है। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कहता है बताइए कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? लो बहुत अच्छा सवाल है प्यारे साथियों। कथा सम्राट यानी मुंशी प्रेमचंद, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? तो प्यारे साथियों धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का या प्रेमचंद जी का नाम धनपत राय है। वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय था। अगला साथियों प्यारे, कह रहा विश्व हिंदी सचिवालय। क्या प्यारे साथियों? कह रहा विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर है? तो विश्व हिंदी सचिवालय प्यारे साथियों मॉरिशस में। कहां पर है? मॉरिशस में। मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय है। प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम भर्ती परीक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवा दिया है। यह सारे प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक जरूर बनता है और अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दे ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।